बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए दिगुइया अपने, अरे अपने बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए अपने बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए दिगुइया अपने बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए दिगुइया अपने बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए दिगुइया। तेरे मेरे नहीं होने ना मैं हो ताल छोड़ के क्यों गा रहे हो? एक स्वर में गाओ तो कोरस है, नहीं तो कोरस थोड़ी। अगर तुम्हें तय गा रहे हम नदिया पे गाएं तो कोरस थोड़ी हो जाए। तो कोरस कहा कोरस थोड़ी का। कैसे? चित्रकूट तीर्थ है पावन पुनीता। अगर चित्रकूट न होता तो बुंदेलखंड ही न होता। हमारे दशरथ हसमुख बैठा है, ये अपना ये उसी का लगाना, कैमरा उसी का लगा। चित्रकूट तीर्थ है पावन पुनीता जहां रहे आकर के राम लखन सीता। और ऐसे नहीं बैठे बट वृक्ष, जानते हैं बट वृक्ष 5 प्रकार के होते हैं, 5 ही होते हैं। सबसे पहला बरगद, दूसरा नंबर पीपल, तीसरा पाकर, चौथा उमर और 5वां कटवा। सो बैठे बैठे बट वृक्षन की छैया बड़े बड़े हो गए बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए दिगुइया अपने बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए दिगुइया अपने बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए दिगुइया। दूसरी चीज, यहाँ 2 ग्रंथ चलते इस देश में और दोनों बुंदेलखंड में लिखे गए। पहला रामायण किसने लिखा? तुलसीदास जी ने। कहाँ रहते थे? करबी के पास राजापुर में। दूसरा ग्रंथ है भागवत पुराण, किसने लिखे? व्यास जी ने। व्यास जी कहाँ रहते थे? कालपी में। कालपी जिला जालौन में है, बुंदेलखंड में है। उसी के लिए कह रहा हूं। रामायण लिख गए हैं महाकवि तुलसी जो भव सागर तर बेखा बना गए पुलसी। एक बेनी कवि थे, अपने बेनी नहीं, इनने भी लिखा है। ललतेश जी ने तो बहुत अच्छा लिखा है, जो दुकान रखे हैं जी ऑफिस के सामने। खत्म हो गए, उनका बच्चा है लेकिन लिख नहीं पाता। उन्होंने तो इतना बढ़िया लिखा है ललतेश जी ने कि उनका गीत सुनोगे तो आप रह जाओगे कि जो नाउगे कि आप। ये उमाशंकर बता सकते हैं, हमने देखा है उन्हें। हम दाढ़ी बनवाओगे जाते तो बोले भैया गाना सुनाओ, जाए सुनाओ दाढ़ी बनाओ। तो भाई गाना सुनाओ तो गाना सुनावे में दाढ़ी बना देते। हमें पता नहीं पड़ा तो कैसे बन गई दाढ़ी। तब के आपके जे बर्फ बेचते हरनाथ में लोधी कुई जबारी ठंडा मीठा बर्फ। ये दोनों ग्रंथ बुंदेलखंड में लिखे गए। कैसे? रामायण लिख गए हैं महाकवि तुलसी जो भव सागर तर बेखा बना गए पुलसी। एक बेनी कवि ने लिखा है कि अच्छो भव सागर उतार तो जो कौन पार जो पे ये रामायण तुलसी न गाऊ। सो
सो रामायण लिख गए हैं महाकवि तुलसी। यद्यपि महाकवि वो नहीं थे, महाकवि सिर्फ दो हुए। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि महाकवि, दूसरे महाकवि कालिदास जिन्होंने संस्कृत में लिखा। अब तो हिंदी, अरे अब तो बोले अब के कभी खद्योत खद्योत कहू जुगनू। रामायण लिख गए हैं महाकवि तुलसी, जो भव सागर तर बेखा बना गए पुलसी। जिन्हें मिले त्रिलोकी सैया बड़े बड़े हो गए। अपने बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए रे भैया। अपने बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए रे भैया। अपने बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए रे भैया। तीसरी बात अपने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिला के ओरछा की। चूंकि ओरछा नाम क्यों पड़ा ये हम आप जानते हैं। हरनाथ जी को ये पता नहीं रहा होगा कि ओरछा नाम क्यों पड़ा है, इसलिए उन्हें लिख दिया कि जाको ना और छोर ओरछा कहा। जबकि ऐसा नहीं है, सच्चाई ये है कि गढ़ कोढ़ार में खंगारों का शासन था और गहरवाल ठाकरों ने रात को तख्ता पलट दिया। वहां गहरवाल रहते थे, रात को तख्ता पलट दिया, उसी नदी के किनारे चले गए ओरछा के जंगलों में। तो वहां एक फकीर बैठा था, उसे इन्होंने दास्तान सुनाई। बोले महाराज हम ऐसा करके आए हैं। बोले वाह बेटा कौन हो तुम? बोले गहरवाल। देखो बोले यहाँ 3 तरह से परिचित होता है, नाम, जात और गांव। तो बोले नाम बदल दो, जात बदल दो, गांव बदल दो, फिर को ढूंढत में। बोले का लिखें? बोले आज तुम्हारी खून की बूंद बूंद में ताकत है। तो गहरवाल ने लिखो बुंदेला लिखो। गुड्डू भैया बैठे वे बुंदेला समझाते होंगे मेरी बात को। और उन्होंने फिर कहा बुंदेला लिखो। गहरवालों से बुंदेला बने। जब ओरछा नहीं था बुंदेला थे ही नहीं। फिर और बोले वो राजधानी का क्या नाम रखेंगे? बोले पहली बार जो सुबह से मुंह से शब्द निकले उसे वही होगा तुम्हारी राजधानी की। कुत्ता पाले थे ठाकुर हैं, उन्हें शिकार दिखाने बोले ओरछा होगा। ये उन्हें पता नहीं रहा होगा हरनाथ जी को, तो उन्होंने क्या लिख दिया? बढ़िया बात लिखी कि जाको ना और छोर ओरछा कहा। मधुकर की रानी ने प्रभु घर जाओ और ल्याई राम राजा खाकैया बड़े बड़े हो गए। अपने बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए रे भैया। अपने बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए रे भैया। अपने बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए रे भैया। तीसरी बात उन्हें महाराज छत्रसाल के लिए लिखी। चंपत को लाल छत्रसाल कुल चंदा, ओ हंस हंस के एंगर बुला ले गोविंदा। पन्ना के जुगल के सोर हैं गुड्डू भैया। ये 16 वर्ष की उम्र तक उनके साथ खेले हैं। संग खेले बेचैया मैया बड़े बड़े हो गए गुइया। अपने बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए रे गुइया। अपने बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए रे गुइया। अपने बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए रे गुइया। तालियां बजाओ। अब फिर आखिरी की बात आपको सुनाएंगे।